नमस्कार। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौरव, खास करके दुर्योधन, अधर्मी था। किंतु क्या पांडुपुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर धर्म के पथ पर थे कुरुक्षेत्र के मैदान में? इस सभी को जानने से पहले मैं शुरुआत करता हूं महाराज शंतनु से, जो कौरव और पांडव वंश के मूल थे, जड़ थे। महाराज शंतनु ही हस्तिनापुर के सम्राट थे और वहां से धर्म अधर्म शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में महाराज शंतनु को जान लेते हैं कि कौन थे महाराज शंतनु। महाराज शंतनु के 3 भाई थे। कुल मिलाकर के वे चारों भाई राजा प्रतीप के पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला देवापी सबसे बड़े भाई थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही राज्य त्याग कर वन चले गए और तपस्वी जीवन अपनाया। दूसरे थे बाल्हिक, जो बाद में बाल्हिक देश, जो बल्ख कहलाया, का राज्य संभाला। और तीसरे थे महाराज शंतनु। तीसरे पुत्र थे जो बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। चौथे पुत्र थे भूरी श्रवास। कुछ पुराणों के अनुसार इन्हें भी प्रतीप का पुत्र कहा गया है, परंतु महाभारत के अधिकांश संस्करणों में केवल 3 पुत्रों देवापी, बाल्हिक और शंतनु का ही उल्लेख मिलता है। महाराज शंतनु के 2 पत्नियां थी। पहला थी देवी गंगा। महाराज शंतनु के प्रमुख 3 पुत्र माने जाते हैं। आइए उनके विषय में भी जान लेते हैं। देवी गंगा के पुत्र थे देवव्रत और सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद तथा विचित्रवीर। देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय लिया था, अर्थात एक प्रतिज्ञा किया था जो महाराज शंतनु के विवाह सत्यवती से करवाते समय कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। और चित्रांग तथा विचित्रवीर, जो देवी सत्यवती के पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। जब कोई हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाला नहीं था, क्योंकि स्वयं देवव्रत, जो भीष्म पितामह थे, वह सिंहासन पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। और महाराज शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती, जो अविवाहित थी, उसी समय वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, देवी सत्यवती ने कहा देवव्रत से, भीष्म पितामह से कि पुत्र, मेरे एक और पुत्र हैं, उन्हें बुलाओ। और उन्हें बुलाने के बाद जब वेद व्यास जी आए तो दिव्य दृष्टि से चित्रांग और विचित्रवीर के पत्नी को पुत्र प्राप्ति हेतु दिव्य दृष्टि से किया। तो एक से हुए धृतराष्ट्र और दूसरे से हुए पांडव। वेद व्यास जी ने कहा कि ये एक अंधा होगा और दूसरा बीमार होगा। तब जाकर के एक दासी को भेजा गया और उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ वे हुए विदुर जी। इस कहानी को मैं यहीं खत्म करता हूँ और इसके बाद जो कहानी आएगी कि महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं था।